तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर सेंट्रल आइडिया लेसन नंबर 5। अभी इसके दो लेसन बचे हैं नंबर 6 और 7 जिसकी मुझे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है प्लस उसका सेंट्रल आइडिया और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताना। अभी ये जो 5 लेसन है मैंने इसकी भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताया, तो मैं चाहूंगा कि कल से मैं जो भी टॉपिक शुरू करूं वो आपके अकॉर्डिंग हो, इसलिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ना क्या है या किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, या आप ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं या आप लिटरेचर में। ग्रामर में अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है और सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बचा हुआ है ना, और नरेशन बचा हुआ है। अभी ऐसे के लिए भी मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं। नंबर 1 का ऐसे आपके सामने आएगा और बेहतरीन बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो शायद ही किसी चैनल ने बताई होगी। तो ये मेरा वादा है आपसे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 नंबर आपके सिक्योर हो रहे हैं, इन 7 नंबर को आप आराम से कैच कर सकते हैं, अपने एग्जाम में पा सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। और मैंने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जो बताई थी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको लिंक जरूर देखें और फिर उसके बाद अपनी सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश करें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर यानी सेंट्रल आइडिया है क्या, इससे यानी इसके लेसन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि जो किंग आर्थर है वो अपने ही राज्य में युद्ध होने के कारण घायल हो गए और इनका जो एक सेनापति है उसका नाम बेदिवर है, वो इनको छोड़ने के लिए यानी ये किसी दूसरे अनजान स्थान पर चले जाएं, अदरवाइज इनकी जान को खतरा था। इन्हें एक नाव में बैठाकर छोड़ने जा रहा था, तो नदी पर जब ये लोग पहुंचे तो उसके बाद किंग आर्थर जो है बेदिवर को कुछ सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसी तरह की जो पुरानी प्रथाएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं उसमें फंसी रह जाएंगी, क्योंकि कोई भी जो रीति रिवाज या प्रथाएं होती हैं वो बहुत दिन तक सेफ नहीं होती या बहुत दिन तक नहीं चलती, यानी उसमें कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से किंग आर्थर ने बेदिवर से कहा कि परेशान मत हो, बदलाव ही प्रकृति का नियम है और मैं बचूं या जीऊं या मरूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम प्लीज भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना और सबसे कहना कि लोग प्रार्थना करें भगवान से, क्योंकि भगवान के चरणों, भगवान के पैरों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान से प्रार्थना। तो प्रेयर के बारे में और यहाँ पर चेंज ऑफ नेचर और चेंज ऑफ वर्ड के बारे में फोकस किया गया है। हम लोग बात करते हैं आगे इसमें, इसके सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल आइडिया में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, यानी इन दिस पोयम है ना, ये आपको लिखना ही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि इन दिस पोयम यानी इस पोयम में, इन दिस पोयम यानी इस पोयम में द पोएट, इन दिस पोयम द पोएट, ठीक है, इन दिस पोयम द पोएट, ठीक। अब यहां पर द पोएट की जगह पर भी आप ये भी लिख सकते हैं द किंग आर्थर, यानी इस पोयम में जो राजा आर्थर हैं उन्होंने क्या किया है, एक एडवाइस दी है। तो किसको दी है? सर बेदिवर जो उनका सेनापति होता है। तो इन दिस पोयम द किंग आर्थर हैज गिवन एडवाइस, किसको दी भैया? तो टू द बेदिवर, यानी जो उनका कौन है, जो इनका सेनापति है उस बेदिवर को, ठीक है, उस बेदिवर को उन्होंने सलाह दी है। सलाह क्या दी है कि द किंग एडवाइसेस हिम, सलाह देते हैं कि हिम दैट कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। देखिए बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूं, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है? इन दिस पोयम, यहां पर द पोएट भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि पोएट की बात हो नहीं रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है? किंग की। कि जो राजा है, राजा आर्थर है, वो अपने बेदिवर यानी जो अपना उनका सेनापति है उसको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं कि द किंग हैज गिवन एडवाइस टू द बेदिवर, यानी राजा ने अपने बेदिवर को एक सलाह दी। और सलाह क्या थी कि द किंग एडवाइसेस हिम दैट, वो उसको सलाह देते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। और सबसे बड़ी बात
कि यू शुड नॉट सॉरी, यू शुड नॉट सॉरी फॉर, यू शुड नॉट सॉरी फॉर इट। यानी सॉरी का मतलब, देखो सॉरी का मतलब केवल दुखी नहीं होता, ठीक है, सॉरी का मतलब दुखी नहीं होता, सॉरी का मतलब माफी मांगना ही नहीं होता, सॉरी का मतलब दुखी भी होता है। वो कह रहे कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। किन सब चीजों के लिए? कि जो एंडिंग ऑफ राउंड टेबल है, यानी जो चीजें बदल रही हैं, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं, मैं हो सकता है दोबारा वापस ना आ पाऊं, इन सब चीजों के लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सीधे से शब्दों में दिया है कि यू शुड नॉट सॉरी फॉर इट, यानी तुम्हें इन सब चीजों के लिए दुखी नहीं होना। तो भैया किन सब चीजों के लिए दुखी नहीं होना? कि मैं यहां से तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं बचूं या मर जाऊं, या तुम्हें इस सब चीजों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। देन यू शुड नॉट सॉरी फॉर इट, ठीक है, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। उसके बाद है कि हाउ एवर, कि कितना भी, हाउ एवर अ नोबल एंड गुड सिस्टम। और वह एक बात यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी उदार हो, कितनी भी प्रिय हो, लेकिन उसका बदलना या उसका खत्म होना तय है। तो हाउ एवर नोबल एंड गुड सिस्टम मे बी करप्ट द वर्ड, यानी कितना भी कोई अच्छा सिस्टम हो, कोई भी अच्छा रूल हो, कोई भी अच्छे कस्टम्स हो, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, परंपरा हो, एक न एक दिन वो क्या होते हैं, संसार के लिए क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। तो टू द वर्ड। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा बातें कहता हूं कि बहुत सारी प्रथाएं रही हैं, ठीक है, बहुत सारे रीति रिवाज रहे हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आज क्या है, बदलाव हो रहा है। मैं एक बदलाव आपको बता सकता हूं कि जैसे पहले क्या होता था कि गांव में अगर शादी वादी करने के बाद बहुएं जाती थी तो उन्हें घूंघट डालना पड़ता था, वो एक प्रथा थी। लेकिन आज क्या है, शहरों में देख लीजिए, वही लड़की जो गांव से शहर में आती है, घूंघट हट जाता है, बढ़िया सलवार सूट पहन के एकदम फ्री लाइफ जीते हैं। अब आप चाहे तो उनको कह दे कि वो फ्रीडम ऑफ है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि वो जो प्रथा को बदलने के लिए तैयारी में है। तो खैर वो सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी चीजें, लेकिन वो प्रथा पहले बहुत अच्छी थी, आज क्या है, करप्ट द वर्ड है, आज वो संसार के लिए भ्रष्ट के समान है। यानी संसार को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस रूल से, उस जो सिस्टम से दिक्कत हो रही है। इस वजह से चेंज इज द रूल ऑफ नेचर या चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए बदलाव को प्रकृति का नियम कहा जाता है। हर चीज बदलती है, हर चीज बदलती है, कोई चीज एक समान नहीं हो सकती है। वो चाहे जो भी, ये इंसान बदलता है, इंसान का नेचर बदलता है, समय के साथ सोच बदलती है ना ऐसा। जैसे हम ही लोग हैं, पहले एकदम रिमिक्स गाने अच्छे लगते थे, एकदम एक्शन मूवी अच्छी लगती थी, आज क्या है कि मूवी ही नहीं अच्छी लगती। ऐसा है, ठीक है। तो सिस्टम में भी करप्ट द वर्ड। यहां से इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, कि अब जब बात अब यहां पर है, क्योंकि अगर ये बहुत दिनों तक कंटिन्यू रहती है तो ये यहां पर इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर कोई भी सिस्टम अगर बहुत दिनों तक होता है तो वो संसार को क्या कर सकता है, करप्ट करता है। कब, यदि वह बहुत दिनों तक है और वास्तविकता है। आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग किसी भी चीज को देख देख कर ऊब जाते हैं। जैसे आप सरकार की बात कर लें, आपके यहाँ पर जितने भी सरकारें गवर्नमेंट्स बनती हैं, हर 10 साल में 5 साल में हम चेंज करते हैं, क्योंकि हम ऊब जाते हैं, सिस्टम से ऊब जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद है कि ही यानी बेदीवर की बात हो रही है, बेदीवर शुड प्रे, कि वो कहते हैं कि तुम्हें, यानी बेदीवर को कह रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए,
किस चीज के लिए? तो ही शुड प्रे टू द गॉड, किस चीज के लिए? फॉर द पीस ऑफ किंग्स सोल, पीस ऑफ, ठीक है, पीस ऑफ किंग्स सोल, यानी यहां पर बात हो रही है कि जो राजा है उसके लिए बेदीवर क्या करे? प्रार्थना करे, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें या कुछ भी, और तब करें इफ ही डज नॉट सी द फेस अगेन। किसका फेस अगेन देखने की बात हो रही है? यानी अगर बेदीवर दोबारा अपने राजा का चेहरा ना देख पाए तो वो एक काम जरूर करेगा कि वो उसके लिए क्या करे? उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करे? प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना में क्या है भैया? बहुत शक्ति होती है। तो यहां पर लिखा भी गया है कि प्रेयर इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो क्या है? प्रेयर है। लेकिन हम और आप प्रेयर कब करते हैं? जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रिजल्ट निकलने वाला होता है, दिन रात भगवान से मनाते हैं, 4-4 5-5 अगरबत्ती एक बार में फूंक देते हैं, है ना? भगवान से मनौती मांग लेते, भगवान मैं ये नारियल फोड़ूंगा, मैं यहाँ लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं वहां लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। लेकिन भैया भगवान भी तो देखा है ना कि तुम आखिर जो पेपरवा लिखे उसमें क्या रच के आए हो? कुछ न कुछ रचे होगे ना, यानी कुछ न कुछ लिखे होगे। और जब कुछ लिखे ही नहीं होगे तो भगवान आगे थोड़ी लिखेंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं, यानी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अब तुम कुछ लिख के ही नहीं आए और कहते हो भगवान मुझे बस पास करा दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, तो भैया भगवान लालची नहीं है। भगवान ने कुछ मांगा था तुमसे, तुमने दिया नहीं, तो भगवान तुमको क्यों दे? यानी भगवान भी चाहते थे कि तुम लिखो, तुम लिखे ही नहीं। भगवान चाहते थे तुम मेहनत करो, तुम किए नहीं, फिर उसके बाद क्या? तो भगवान हमको दे दो। क्या दे दे भैया? नहीं देंगे, इस तरह नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे, परेशान ना हो। ठीक है भैया, इस तरह से नहीं होता है। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना नहीं चाहते लेकिन पाना सब कुछ चाहते हो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? है ना? ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रेयर इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी प्रार्थना इस संसार की सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, और उसके बाद है कि वो लोग जो प्रेयर नहीं करते, दोज हु डज नॉट प्रे टू गॉड, यानी जो लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करते वो लोग आर नॉट बेटर देन शीप्स। वो लोग भेड़ बकरियों से भी क्या है? खराब है। अच्छा, यहां पर भेड़ बकरियों की तुलना क्यों की गई? क्योंकि भेड़ बकरियों के पास तो आंख होती है, नाक होता है, कान होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता। और दिमाग ना होने की वजह से वो जिधर उनको हाँक दिया जाए उधर ही चले जाते हैं। लेकिन इंसान के पास क्या है? दिमाग है, वो उसका सही यूज कर रहे। उसको ऐसा नहीं कह सकता ना कि इधर बोल दिया तो उधर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से सोचेगा कि इधर कहीं हुआ तो नहीं, कहीं खाई तो नहीं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो यही कहा जा रहा है कि वो लोग जो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं आर नॉट बेटर देन शीप। वो लोग कैसे नहीं होते? वो यहां तक कि भेड़ बकरियों से भी खराब हैं, क्योंकि भेड़ बकरियों के पास तो दिमाग नहीं होता, लेकिन इंसान के पास तो दिमाग होता है, उसके बाद भी उसका वो सही यूज नहीं करता। सो दैट्स व्हाई द पोएट एंड द किंग ऑथर इज सेइंग। ठीक है, यही कारण है कि ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। एंड गोट्स, तो शीप्स एंड गोट्स यानी भेड़ और बकरियों या बकरों की तरह। ठीक है भैया, उसके बाद है कि प्रेयर इज अ लिंक दैट, क्योंकि प्रेयर ही एक ऐसा माध्यम है, प्रेयर इज अ लिंक दैट, मैंने बताया है कि प्रेयर ही एक ऐसा माध्यम है जो भगवान के चरणों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तो प्रेयर इज अ लिंक दैट, प्रेयर एक ऐसा रास्ते, एक ऐसे लिंक है दैट बाइंड अस, जो हमें बांधे हुए है, बाय द फीट ऑफ द गॉड, बाय द गोल्डन चेन, बाय द
बाय द फीट ऑफ द गॉड कर सकते हैं, फीट ऑफ द गॉड, यानी जो भगवान के चरणों से हमें क्या है, बांधे हुए। अब एक बार फिर से इस पोयम को समझते हैं कि इन दिस पोयम द किंग आर्थर हैज गिवन एडवाइस टू द बेदीवर, यानी जो राजा आर्थर है उन्होंने एडवाइस दी है किसको, अपने बेदीवर यानी अपने सेनापति को। क्या एडवाइस दी? राजा कहते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। यू शुड नॉट सॉरी फॉर इट, तुम्हें इन सब चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। किन चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए? जो मेरे साथ घटना घटी, मुझे मेरे ही लोगों ने मारने की कोशिश की। आज ये स्थिति कि मैं अपनी 3 वाइफ के साथ भाग रहा हूं किसी आइलैंड पर, किसी द्वीप पे जाने की, क्योंकि मैं अगर यहां रहूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए वो उसको जाते जाते उसको सलाह देते कि तुम परेशान मत हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउएवर, इसके अलावा अ नोबल एंड गुड सिस्टम, एक अच्छा और एक उदार प्रथा, सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि योजना जो भी है, मे बी करप्ट द वर्ल्ड इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कोई भी चीज अगर बहुत दिनों तक होती है तो वो एक दिन संसार के लिए क्या होती है, बेकार होती है, वो संसार को ही भ्रष्ट करना शुरू कर देती है, फिर वो चाहे जो चीज हो। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया, ठीक है। ही यानी बेदीवर की बात हो रही, ही शुड प्रे टू द गॉड फॉर पीस ऑफ किंग सोल, यानी उसे राजा की आत्मा के लिए, अगर इफ ही डज नॉट सी द फेस अगेन, यानी अगर वो अपने राजा का चेहरा दोबारा नहीं देख पाता है, अगर वो अपने राजा का चेहरा दोबारा नहीं देख पाता है तो उसे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है। और क्योंकि प्रेयर इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत अच्छी चीज है प्रार्थना। Those who does not pray to God, जो लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करते, are not better than sheep and goats, वो लोग भेड़ बकरियों से भी क्या होते हैं, गए गुजरे होते हैं, बेकार होते हैं, खराब होते हैं। Prayer is a link that binds us by the feet of the God, और यही कारण है कि प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है जो भगवान के चरणों से इंसान को क्या किए हुए है, बांधे हुए है। क्लियर हुआ? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपना आराम से लिखें, लेकिन इसकी पहले हिंदी इस लेसन की जाने, उसके बाद ही कोई काम करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं देन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हिंदी जानते हैं, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आराम से, बहुत आसानी भाषा में लिखा है, बहुत सीधी सी भाषा में लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं, आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज आप जो है पहले इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद आप इसके सेंट्रल आइडिया लिखें और पढ़ें। और मैं डेली 7 बजे लाइव आता हूं, मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं 7 बजे ही आऊंगा, 7 बजे डेली लाइव, डेली तो नहीं, हाँ 19 तारीख से मैं लाइव आ रहा हूं आपके लिए, और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। बाकी तो मैंने कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा, देन आई विल पे माई प्रॉमिस, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर।